क्वेश्चन, क्या महाभारत 18 एपिसोड में खत्म हो सकती है? और अगर नहीं हो सकती है तो तुमको पूरी महाभारत देखनी क्यों है? देखो, हम रहते हैं इंडिया में। यहाँ बच्चे बच्चे को भले ये ना पता हो कि बाबा ब्लैक शिप के पास वुल है या नहीं, लेकिन ये जरूर पता होता है कि महाभारत में पांडवों ने हस्तिनापुर जीता था। तो महाभारत बनाने वक्त तुम्हारी ऑडियंस वो है जो ऑलरेडी पूरी स्टोरी जानती है, इसलिए स्टोरी में थ्रिलर और मिस्ट्री तो नहीं ही डाल सकते। ऊपर से ये महाभारत है जहाँ पे भगवानों का डिपिक्शन होता है। गलती से कुछ ऊपर का नीचे दिखा दिया ना तो तुमको नीचे से ऊपर पहुंचाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन नेटफ्लिक्स का शो कुरुक्षेत्र ट्राई करता है कि मात्र 18 एपिसोड में 21 मिनट के शो ड्यूरेशन में तुमको पूरी महाभारत दिखाई जाए। लेकिन कुरुक्षेत्र का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि ट्राई भी नहीं करती है पूरी महाभारत दिखाने का। मोस्टली स्टोरी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है और बैक स्टोरी कुछ ही कैरेक्टर्स का टच करती है। अब यूजुअली स्क्रिप्ट के इस पॉइंट पे मैं तुमको स्टोरी बताता, बट मैं मान के चलता हूँ कि तुम किसी रॉक के नीचे नहीं रहते और महाभारत तो पता ही होगी। तो ये भी पता होगा कि इसमें कितने सारे कैरेक्टर्स हैं और उनके पास अपनी एक बैक स्टोरी है। और अगर उनकी बैक स्टोरी हम नहीं दिखाएंगे तो उनका कैरेक्टराइजेशन कम्प्लीटली वन डायमेंशन फील होगा। फॉर एग्जाम्पल कर्ण, हाँ वो अगेंस्ट था पांडवों के, लेकिन नहीं, वो पांडवों के सोच के अगेंस्ट थे जो उनके पोटेंशियल को रिस्पेक्ट नहीं करता था, केवल इसलिए क्योंकि उनका बचपन कोई राजघराने में नहीं बीता था। इसलिए कुरुक्षेत्र के मेकर्स का ये डिसीजन स्मार्ट लगता है कि वो हर एक एपिसोड किसी एक कैरेक्टर के पीओवी से दिखाएंगे। जैसे कि फर्स्ट एपिसोड संजय, जो महाभारत के नरेटर थे और उनको दिव्य दृष्टि का वरदान था। तो ये बात वो लोग एंड एपिसोड में जाके कनेक्ट करते हैं जहाँ पे गणेश जी महाभारत लिख रहे हैं, जिसके कारण ये पूरी स्टोरी कोहेसिव लगती है कि एटलीस्ट लास्ट में सब कुछ समेट तो गया। इसलिए अटेम्प्ट्स के तो पूरे नंबर है। अब यहाँ से अगर तुमको बाई चांस लगे कि मैं सिर्फ नेगेटिव गिनवा रहा हूँ तो तुम गलत नहीं हो। महाभारत के हमने बहुत सारे इटरेशंस देख लिए हैं जिन्होंने बहुत कुछ कवर किया है और बहुत अच्छे से किया है। पॉइंट नंबर 1, एनिमेशन। देखो, इंडिया में एनिमेशन बेबी की तरह है, पसंद सबको है लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, इसलिए इट इज टफ टू सर्वाइव इन इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री। लेकिन कुरुक्षेत्र के केस में कुछ अलग है। बैकग्राउंड एनिमेशन और विजुअल्स तो काफी सुंदर है, लेकिन कैरेक्टर एनिमेशन में एक डिस्कनेक्ट सा फील होता है। तुमको 5-6 एपिसोड देखने के बाद क्लियर होगा कि अच्छा ये कैरेक्टर ये है, वो कैरेक्टर वो है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे को कुछ टाइम लगा था कर्ण और अर्जुन के बीच का डिफरेंस समझने में। ऊपर से कुछ कैरेक्टर्स के वॉइस एक्टर के वॉइस में वो गुस्सा, वो क्रोध समझ में आ रहा था, लेकिन उनका चेहरा मूव ही नहीं कर रहा था, एज इफ उन्होंने बोटॉक्स करवाया है। एंड सेम थिंग गोस फॉर श्री कृष्ण। मेरे को उनका कैरेक्टर डिजाइन उतना पसंद नहीं आया। तुम डिफर कर सकते हो, लेकिन मेरा ओपिनियन यही है। नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर। देखो, अमेरिका के पास गेम ऑफ थ्रोन्स होगा, हमारे पास महाभारत है, जिसमें विलन्स को तो छोड़ो, हीरोज को भी अधर्म का सहारा लेना पड़ा था जीतने के लिए। एंड जस्ट टू मेक माई पॉइंट क्लियर, मैं ये पुरानी महाभारत का एक सीन दिखाता हूँ जहाँ पे अश्वत्थामा 5 पांडव पुत्र का सर दुर्योधन को लाके देते हैं। एंड दिस वॉज हिज रिएक्शन। तुमने निर्दोष शिशुओं को मार दिया, तुमने पांडव नहीं कुरुवंश को समाप्त कर दिया। लेट दैट सिंक इन। इस पॉइंट पे जाके समझ में आता है कि दुर्योधन के प्रिंसिपल्स कितने बड़े हैं। एंड इट्स रियली सिंपल टू कैरेक्टराइज हिम एज अ विलन, क्योंकि श्री कृष्ण पांडवों के साथ थे, लेकिन ये लोग ग्रे की उस डार्कर शेड का कैरेक्टर्स है जिनको अच्छे तरीके से दिखाने के लिए तुमको इतना अंदर जाना पड़ेगा। कुरुक्षेत्र इसी तरह के कॉम्प्लेक्स मूवमेंट क्रिएट नहीं कर पाता है। इस पूरी सीरीज में एक ही कैरेक्टर जो मेरे को लगता है जिसको पूरी तरीके से जस्टिफाई कर पाते हैं ये लोग, वो है कर्ण, क्योंकि इनकी बैक स्टोरी और फ्रंट स्टोरी दोनों कवर हो जाती है। इसलिए अगर तुम्हें महाभारत देखनी है तो एज अ वन टाइम वॉच ये बहुत अच्छा शो है। अब बात करते हैं उस शो का जो वन टाइम वॉच के नाम पे भी उल्टी है, जियो हॉटस्टार का महाभारत। मैं इतनी सारी बातें उस शो के लिए कर रहा था जिन्होंने अटेम्प्ट किया है एक शो बनाने का, एक कोहेसिव स्टोरी देने का, कैरेक्टर्स को डिजाइन करने का, थीम सेट करने का, प्लॉट बनाने का, और इनको लगता है कि हम एआई प्रॉम्प्ट से खुश हो जाएंगे। इंटरनेट पे एआई वीडियोस को गाली देने के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड स्लॉप। बिलीव करो, ये स्लॉप भी नहीं है। एआई इतना सारा डेटा लेने के बाद भी ये प्रोड्यूस कर रहा है, और ये सब बस इसलिए क्योंकि अभी माइथोलॉजिकल स्टोरीज चल रही हैं। महाअवतार ने सिम्बा ने नंबर स्कोर किए हैं, तो इन्हें भी वो नंबर्स चाहिए विदाउट गिविंग द एफर्ट्स जो इनकी टीम ने 2018 से की है। सो लेट्स जस्ट फिनिश दिस वीडियो ऑन दैट नोट। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।